हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत कर रही हूँ। और ये वीडियो है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए और देखेंगे कि 2026 आप लोगों के लिए कैसे रहेगा। बाकी ज़ोडिएक साइंस के वीडियोस भी रिलीज हो चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। वृश्चिक राशि आपकी किसी भी तरीके से हो सकती है, सन मून साइन राइजिंग साइन है या फिर वेस्टर्न कैलेंडर से है, डेट ऑफ बर्थ से है, आपका अभी का नाम है उससे, यानी किसी भी तरीके से आपको लगता है आपकी वृश्चिक राशि है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और ये कलेक्टिव रीडिंग होता है, यानी बहुत सारे लोगों की एनर्जी से कलेक्ट करके रीडिंग किया जाता है। तो हो सकता है कि एक आध चीज़ आपको मैच ना करे, जितना मैच होता है उतना लेना है, बाकी का छोड़ देना है। तो कार्ड्स मैंने पहले से निकाल के रखे हैं, सिर्फ अभी सीधे कर लेते हैं। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस करना है। नीचे कमेंट साइड में जाएंगे तो वहाँ पे हाइप का ऑप्शन है, उसे भी क्लिक ज़रूर करना है। चलिए, तो ये रीडिंग कैसे रहेगा, पहले हम लोग देखेंगे कि 2025 का कैसे गुजरा है, क्या कुछ हुआ है। तो आप लोगों को 26 की एनर्जी के साथ में कनेक्ट करने के लिए इजी रहेगा। तो 25 की एनर्जी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 26 में मुझे लग रहा है स्कॉर्पियंस वृश्चिक स्ट्रगलिंग रहा है आप लोगों के लिए, इमोशनली स्ट्रगलिंग रहा है, ज़्यादा दिख रहा है मुझे। ट्रैवलिंग बहुत हुआ है आप लोगों का, और इमोशनली आपने खुद को अकेला पाया है हर समय। भले ही सोसाइटी में, समाज में ऐसा लगता है कि आपके पास में पैसा है, अथॉरिटी है, एक्सपीरियंस है, बहुत खुशमिजाज आप इंसान हैं, सोसाइटी को ऐसा लगता है, लेकिन वो सिर्फ दिखावा है। अंदर से ऐसा बिल्कुल भी नहीं, अंदर से आप बिल्कुल टूट चुके हैं, पुरानी यादों में खोए रहे हैं 2025 में। यानी आपने जैसे खुश रहने का मास्क पहन के रखा है लोगों के सामने। 25 में आपका हेयर फॉल बहुत हुआ है, एजिंग साइंस बड़े हैं, और जो जिनका एज ज़्यादा है वो तो कम्प्लीटली अकेले ही दिख रहे हैं मुझे, कोई नहीं है उनके पास में। और कुछ ना कुछ करके अपनी खुशी या फिर अपने लिए खुशी खुद बनाने की, ढूंढने की कोशिश की है आपने 25 में। आपको यूनिवर्स ने काफ़ी सारे साइंस भी दिए हैं इस 25 में। आपको किस तरीके से सोचना है, काम करना है, या फिर लेसन्स भी दिए हैं, लेकिन आपने उसे इग्नोर किया है। जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था यूनिवर्स, आपको लगा कि ये इल्यूजन है, या फिर ईगो की वजह से आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर लॉजिक्स की वजह से एक्सेप्ट नहीं है, नहीं ये हो ही नहीं सकता, सच क्या है मुझे ऑलरेडी पता है। इस तरह की थिंकिंग मुझे 25 में दिख रही है। और आप पुराने अपने चीज़ों में, मेमोरीज़ में, पास्ट में डूबे रहे हैं हमेशा। फिर चाहे उनका स्टेटस लगाना है, पुरानी चीज़ों का, पुराने फ़ोटोज़ ढूँढने हैं, वीडियोज़ चेक करने हैं, पुराने कुछ लिखे हुए लेटर्स है, डॉक्यूमेंट्स है, या फिर कहीं जगह पे घूमने के लिए गए थे वहाँ पे जाना है। ये सारी चीज़ें आपने पूरे साल भर में की हैं। और इस किस लिए है एग्जैक्टली, खुद को ढूंढने के लिए है। लेकिन आप ये स्पिरिचुअल लेवल पे नहीं कर रहे थे, ये सिर्फ आप सोसाइटी को दिखाने के लिए कर रहे। आपको शायद गुस्सा आएगा ये सुन के, लेकिन ये है, आप सच से भागे हैं 25 में, सच से भाग रहे हैं आप लोग, आपको रुकना पड़ेगा। और इस साल आपके जैसे कोई आप राइटर है, या फिर कोई आर्ट में है, या फिर आपका खुद का कुछ यूनिक है, स्किल्स है, तो वो दुनिया के सामने बहुत अच्छे से आया है। लोगों से आपको अप्रिसिएशन, नाम, फेम, ये सारी चीज़ें बहुत मिली है। पैसा कमाया भी है और बचाया भी है, लेकिन मेंटल पीस, इमोशनल फुलफिलमेंट, ये सारी चीज़ें मिसिंग रही है। आपकी नींद खराब रही है 25 में।
आप ठीक से सोए नहीं हैं, नींद डिस्टर्ब थी। आपको नेचर में जो छोटे-छोटे जीव होते हैं, वो बहुत आए आपके पास में 25, जैसे बटरफ्लाई है या फिर छोटे-छोटे उड़ने वाले कीड़े-मकोड़े होते हैं अलग-अलग टाइप के, वो है। यानी आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो वो आप ही के पास आएँगे। ये बहुत हुआ है। हेल्थ की बात करूँ, तो हेल्थ कुछ ख़ास अच्छी नहीं रही है। आपने जैसे खुद को ही परेशान कर रखा है, उस वजह से हेल्थ आपकी खराब हुई है और कर्मों के लेसन्स आपको बहुत मिले हैं 25 में। शनिदेव जी ने डंडा लिया है, भले ही आपकी ढैया जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी 25 में, यानी शुरुआत में ही मार्च में, लेकिन मुझे फिर भी शनिदेव जी का आप पे इम्पैक्ट दिख रहा है। हो सकता है महादशा चल रही हो या फिर आपकी पत्रिका के हिसाब से कुछ इम्पैक्ट हो, लेकिन शनिदेव जी ने डंडे लिए हैं आपके लिए 25 में, लेकिन आप उसे समझना नहीं चाहते हैं। लॉजिकल माइंड ऐसा कुछ होता नहीं है, हर चीज़ में लॉजिक ढूँढ रहे हो। तो ये बहुत किया है और उस वजह से आपको और ज़्यादा डिफ़िकल्टी सहनी पड़ी है। किसी को खोया भी है आपने, आप पूरी तरह से अकेले हैं। आपके बैक पेन या फिर स्पाइन रिलेटेड कुछ इश्यूज़ रहे हैं, जैसे पेन होना, ट्रीटमेंट लेनी पड़ना या फिर कहीं पैर फिसल के गिर गए, काँच लग गया, काँच का टुकड़ा लग गया या फिर आपने ड्रिंक भी बहुत किया है। हर किसी के लिए ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने लिकर बहुत कंज़्यूम भी किया है 25 में। इतना कि उसका आपकी हेल्थ पे बहुत बुरा असर भी पड़ा है। हो सकता है 25 में आपने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया हो, वो भी मुझे दिख रहा है। आप लोग बताइएगा कैसे किस तरीके से रेज़ोनेट हुआ है। अब देखते हैं 2026 आप लोगों के लिए कैसे रहेगा। करियर की बात करूँ तो करियर आपका ग्रो हो रहा है। आपको नेम मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, पोजीशन मिल रही है, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, करना चाहते हैं या फिर जॉब में हैं, अगर आप टीम लीडर थे, तो आपकी टीम सपोर्ट करेगी आपको। या फिर आप कोई ऐसा काम करते हैं, जहाँ पे आप लोगों के बीच रहते हैं, तो लोगों का बहुत सारा प्यार और सपोर्ट मिलेगा। लेकिन ये प्यार सच्चा प्यार होगा या सिर्फ़ आपकी अचीवमेंट की वजह से, ये बताना मुश्किल है। यानी जैसे लोग उगते सूरज को प्रणाम करते हैं, उस तरह का मुझे दिख रहा है। लेकिन आपकी जॉब आप ढूँढ रहे थे, फ़ॉरेन ट्रैवल करना है, प्रमोशन चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, खुद का बिज़नेस ग्रो करना है या फिर दूसरी ब्रांच ओपन करनी है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही है 26 में। बहुत ज़्यादा आपका नाम होगा, आप जो भी काम कर रहे हैं, एप्रिसिएशन मिलेंगे, वो लोगों तक पहुँचेगा। एक अच्छा अचीवमेंट आप अपने करियर में 2026 में कर रहे हैं। पैसे की बात करें तो पैसा रुक-रुक के आ रहा है आपके पास में, यानी जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं उसके हिसाब से पैसा नहीं आ रहा है। स्लो आएगा, कम आएगा। तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा और जब भी आप आपको ऐसा लगेगा कि भैया तो अभी मेरा जो करियर है तो अच्छा चल रहा है, तो मैं ये खरीदूँ, वो खरीदूँ, यहाँ पे पैसे खर्च करूँ, वहाँ पे करूँ, मत कीजिए। आपका एक्सपेंडिचर जो है वो कम से कम रखिए 26 में। पैसा बचाने की आदत खुद को लगाइए। दिखावा करने के लिए कोई भी चीज़ मत कीजिए। क्योंकि ऐसे पैसों का नुकसान होगा और जो पैसा कभी वापस नहीं आएगा आपका, तो इसका आपको ध्यान रखना है। बच्चों के लिए पैसे हो सकता है कि ज़्यादा खर्च करने पड़े, उनकी हेल्थ के लिए हो सकता है, स्कूल के लिए हो सकता है या फिर कुछ उनकी अलग तरह की ट्रेनिंग करानी है, कहीं पे भेजना है उनको, उसके लिए हो। लेकिन बच्चों को लेके आपका एक्सपेंस बढ़ने वाला है। बच्चे हो अब या फिर आपके ग्रैंड चिल्ड्रन है, जो भी है, वहाँ पे खर्चा आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे
अगर आपकी खेती है, आप खेती करते हैं, बहुत अच्छा धान आएगा आपकी खेतों में 26 में और उस माध्यम से आपको भी अच्छा पैसा मिलेगा, ये भी मुझे दिख रहा है। तो ये एक अच्छी बात है आपके लिए। यानी अब तक अगर आपने ध्यान नहीं दिया था, खेती है लेकिन ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसा मत कीजिए, दोबारा से इस साल ध्यान दीजिए, उससे आपको इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। रिलेशनशिप की बात करें तो जैसे 25 में दिख रहा है आप अकेले हैं, वहाँ पे पेन में थे, पास में जी रहे थे, तो 26 में फाइनली आप अकेले जीना सीख रहे हैं, खुद के लिए जीना सीख रहे हैं, कोई भी कंप्लेंट के बिना। और यानी अगर आप रिलेशनशिप में थे तो ये है, अगर आप सिंगल हैं तो आप खुद को निखारने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, सेल्फ लव में आ रहे हैं, खुद का ख्याल रख ले, अपने लिए शॉपिंग करनी है, घूमने के लिए जाना है, खुद पे खर्चा करना है, यानी अपने साथ अपना रिलेशन आपका इन शॉर्ट बहुत अच्छा बन रहा है। और जो सिंगल्स है तो आप जिस तरीके से खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, फोटोज डाल रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, रील्स बनाते हैं, जो भी है, तो वो लोगों का अटेंशन खींचेगा। और कहीं मैट्रिमोनी पे भी आपने रजिस्टर किया है तो बहुत अच्छे प्रपोजल्स आपको आएंगे 26 में सिंगल्स के लिए। लेकिन आप चूज ही हो रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है 26 में कि नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, क्योंकि आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। तो अभी आप वैसे ही पार्टनर ढूंढ रहे हैं और आपको अभी किसी भी तरीके से अपना फ्रीडम खोना नहीं है, ये भी आप देख रहे हैं। तो रिलेशनशिप के मामले में ज़्यादातर आप खुद को चूज करते हुए दिख रहे हैं। कोई भी रिलेशनशिप में रिस्ट्रिक्शंस में रहना है या फिर डर के रहना है, बेवजह का बोझ ढोना है, ये आप नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। हाँ ठीक है, मुझे अकेले रहना पड़े तो ठीक है, लेकिन मुझे अब किसी की गुलामी नहीं करनी है। तो इस एनर्जी में आप लोग रहने वाले हैं। हेल्थ की बात करूं तो यहाँ पे मुझे कुछ कार्ड अच्छा नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ पे एक कार्ड निकालना चाहूँगी क्लैरिफिकेशन के लिए। देखिए यहाँ पे हेल्थ पे आपका मेजर अरकाना आया है टावर, और दूसरा आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए हेल्थ में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है 26 में, क्योंकि जिस भी तरीके से आपने अब तक ज़िंदगी जी है तो वो 26 में कहीं ना कहीं आपको पे ऑफ करना पड़ रहा है। यानी मेजर हेल्थ इश्यूज मुझे यहाँ पे डिटेक्ट होते हुए दिख रहे हैं और वो सडनली आएंगे, अनएक्सपेक्टेडली आएंगे। हेल्थ इश्यूज यानी जैसे हार्ट अटैक हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, या फिर अचानक से एक्सीडेंट हो गया, या फिर आप कहीं दूसरी जगह पे जा रहे हैं अपने काम के लिए और रास्ते में कहीं से कुछ इंसिडेंट हो गया, वो सिर्फ आप ही के साथ में हो गया, फ्रैक्चर्स हो जाना है, या फिर जैसे मैंने बताया कि 25 में बैक का इशू या फिर स्पाइन का इशू हुआ था, तो वो बढ़ जाना है, वहाँ पे कुछ डिटेक्ट हो जाना और आपको बेड रिडन होना पड़े। और ये सडन आएगा, हेल्थ इशू जो है वह सडनली और अनएक्सपेक्टेडली आएगा, कंप्लीटली ये चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बहुत सावधान रहना है हेल्थ के बारे में। और ये हेल्थ की रिकवरी के लिए भी बहुत टाइम चला जाएगा, बहुत पैसा खर्च होगा, बहुत लंबे समय तक आपको आईसीयू में रहना पड़ेगा या फिर अकेले रहना पड़ेगा, पूरी दुनिया से कट ऑफ होके हेल्थ की वजह से। तो ये थोड़ा सीरियस लग रहा है मुझे स्कॉर्पियो, आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। आप किचन में भी है काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी कोशिश कीजिएगा कि आप सतर्क रहें कि कहीं से गैस का लीकेज तो नहीं है सिलेंडर से, पाइप, ये सारी चीज़ें आप चेक करते रहे, रेगुलेटर बंद करना है, या फिर
कोई आप इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, माइक्रोवेव है, मिक्सर ग्राइंडर है या कोई और चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सावधानी से कीजिएगा क्योंकि वहाँ से भी इंसिडेंट्स होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यानी आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं तो घर में ही होती हूँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं है या फिर मुझे क्या रिस्क हो सकता है, ऐसे नहीं। छोटा-सा भी आपको कोई अ, छोटी चीज़ भी जैसे रीज़न हो जाएगी इंसिडेंट के लिए और लगेगा भी नहीं कि ऐसा इतना कुछ हो जाएगा। जैसे छोटी-सी बूँद गिरी है ज़मीन पे पानी की और आप काम में जा रहे हैं, घूम रहे और पैर फिसल गया और अचानक से आपका सिर कहीं पे टकरा गया या फिर सीढ़ी से आप गिर गए और उस वज़ह से आपकी स्पाइन को इंजरी हो गई। ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। ख़्याल रखिएगा, बहुत मुझे ये सीरियस लग रहा है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप हनुमान जी की सेवा आप करते रहिए 26 में यानी बिगिनिंग से ही करते रहिए। वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे यानी चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ने से पहले आपको वो कुछ हद तक तो प्रोटेक्ट करेंगे ही, जितनी सेवेरिटी होगी तो उससे वो तो कम ही कर ही देंगे। और अभी से एक काम कर दीजिए, हीलिंग लेना स्टार्ट कर दीजिए। दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल पे मैंने फ्री वीडियो रखा है हीलिंग का, तो वो लेना स्टार्ट कर दीजिए। अब देखते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है 2026 के लिए। द फेरी ऑफ मैनिफेस्टेशन विल हेल्प यू टू यूज़ योर विशेस वाइज़ली, मैनिफेस्ट योर हार्ट्स डिज़ायर विद प्योर इंटेंशन एंड फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल। यहाँ पे आपको लोगों के लिए सर्व करने के लिए बोला जा रहा है। सर्व यानी डायरेक्टली अगर आप नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप जो प्रॉब्लम में हैं, परेशानी में हैं, उनके लिए दुआ कर सकते हैं, उनके लिए कुछ कर सकते हैं। यानी सेल्फलेसली आपको मदद करनी है। ये भी आपको आपकी हेल्थ की जो कंडीशन है, उसके लिए हेल्प करे। अगर ये चीज़ आप करते हैं तो आपको हेल्थ की कंडीशन में बहुत सारा सुधार मिलेगा या फिर राहत आपको वहाँ पे मिलेगी। और इंटेंशंस अपने प्योर और क्लियर रखिएगा, कुछ भी काम करते वक़्त। अब ओवरऑल अगर हम लोग देखें कि आपका ये साल कैसे गुज़रने वाला है 2026 यानी अगर हम लोग समराइज़ करना चाहें 26 को, तो वो कैसा रहेगा देख लेते हैं। ये सारे के सारे कार्ड सोर्स के हैं। आप लोगों को गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है और छोड़ते नहीं हैं चीज़ों को, जैसे दिमाग में लेके बैठ जाते हैं। कोई भी इंसिडेंट हुआ है, किसी के साथ में कुछ हुआ है, तो वो आप पकड़ के बैठते हैं और इस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा हर्ट है। मुझे जो 25 में दिख रहा है। झगड़े होना है या फिर रात में सो नहीं पा रहे हैं, बाहर देखते रहते हैं विंडो से रात में और ऐसा लगता है आपको कि सब कुछ जैसे ख़त्म हो गया है, मेरा कोई नहीं है, मेरे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपने खुद से क्रिएट की है। 26 में मुझे वही दिख रहा है, आपके मेंटल कंडीशन पे बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। ओवरथिंकिंग बहुत बढ़ने वाला है, आपका बात करने का तरीका मुझे रफ़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत हर्ट होंगे बाकी के लोग, आप जो भी जिस भी तरीके से बात करेंगे और आपको अकेले रहना पड़ रहा है मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आपकी एनर्जी अच्छी नहीं दिख रही है मुझे 26 में, बहुत ख़्याल रखिएगा अपना। यानी जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में आपकी ज़िंदगी जा रही है, ये दिख रहा है मुझे। तो जो आपने अब तक अचीव किया है, उसे बचाने की कोशिश तो आपको करनी ही है। जो लेसन आपको यूनिवर्स बता रहा है, उसे लर्न करने की कोशिश कीजिए। ये टॉवर मूवमेंट यहाँ पे किस लिए आया है? उसी के लिए है। जब हम लोग कई बार यूनिवर्स का बताया हुआ फॉलो नहीं करते, इग्नोर करते हैं, तो यूनिवर्स डायरेक्टली फिर अटैक कर देता है सारी चीज़ों को बदलने के लिए। तो ओवरथिंकिंग बहुत है, आप लोगों के लिए अकेले पड़ रहे हैं और लोग भी आपसे दूर भागेंगे मुझे लग रहा है यहाँ पे, अब भले आप कितनी भी कोशिश कर लो। जैसे शुरुआत में मैंने बताया कि लोग आपके पीछे क्यों आ रहे हैं, जैसे उगते सूरज को हर कोई प्रणाम करता है, तो वो वैसे ही है, लोग भागेंगे आपसे।
यानी दिखाएंगे कि आपके साथ में है, आपके जैसे ही है, लेकिन जब आपकी मेंटली इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी वो नहीं आएंगे। तो आप जो चीज़ें हो चुकी है उसे लेट गो कीजिए, लोगों को माफ़ करना सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए होपोनोपोनो प्रेयर। अलग-अलग तरह की होपोनोपोनो प्रेयर्स मैंने चैनल पे रखी है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। जो हो गया है उसे छोड़ दीजिए, जो नहीं कंट्रोल कर सकते उसे छोड़ दीजिए, सरेंडर करना सीखिए और ठीक से नींद लीजिए, बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, बहुत ज़रूरी है सारी चीज़ें। अब इतना सब कुछ तो हो गया है, पूरा साल ही मुझे आपके लिए चैलेंजिंग लग रहा है, लेकिन स्पेसिफिक चैलेंजेस देखते हैं कि क्या आएँगे आपके लिए 2026 में। सनग्लासेस, वॉचिंग, लुकिंग, स्टॉकिंग, गैसलाइटिंग, परसेप्शन, फोकसिंग आउट। ये साल ऐसा रहेगा कि आप कुछ एक्शन नहीं ले पाएँगे। यानी कितना भी कोशिश कर लो, सिर्फ देख सकते हैं जो घटित हो रहा है आपके सामने, आपके साथ जो भी हो रहा है, वो सिर्फ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। और आप ऐसे इंसान होते नहीं कि बिना कुछ करे आप बैठे। अगर एक्शन भी नहीं ले रहे तो दिमाग में कुछ ना कुछ आपके चलता ही रहता है। तो ऐसे पूरी तरीके से शांत सिर्फ देखते रहना जो हो रहा है, वो आएगा और वो आपके लिए चैलेंजिंग है। दूसरा है द रनर। रनर इन अ कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप, फियर ऑफ इंटीमेसी, लेटिंग ऑफ ईगो। देखिए आपका ईगो, यहाँ पे मैंने बोला था शुरुआत में भी कि आपको गुस्सा आएगा। कार्ड में दोबारा यहाँ पे आया है कि ईगो आपको छोड़ना चैलेंजिंग लगेगा। आप भाग रहे हैं इन सारी चीज़ों से, खुद के ईगो से, खुद के अलग-अलग शैडो साइड से, और रिलेशनशिप में इश्यूज़ भी इसी वजह से है। तो ये हील करना ज़रूरी है, भाग के सारी चीज़ें सॉल्व नहीं होने वाली, इसीलिए मैंने हीलिंग का भी बोला। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, होपोनोपोनो प्रेयर प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा और चैलेंजिंग होती जाएगी। दूसरा है चैलेंज में अबंडेंस। कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, ग्रैटिट्यूड ब्लिस। देखिए दोबारा ग्रैटिट्यूड है यहाँ पे, जो है उसके बारे में ग्रैटिट्यूड देना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, लेकिन ये सारी चीज़ें करने में ही आपको चैलेंज आ रहा है, नहीं कर पा रहे आप लोग, लेकिन काम करना पड़ेगा। अगर आपको आपकी ज़िंदगी बैलेंस रखनी है तो आपको काम करना पड़ेगा। अब आपके लिए अच्छा क्या आएगा 26 में? एक तो है वाइज वन, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। देखिए वापस वही है, आपको अपनी शैडो साइड्स पे काम करना है। जब तक आप शैडो साइड्स पे काम नहीं करेंगे, अपने इंट्यूशन की सुनेंगे नहीं, यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ में कनेक्ट नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक्सपीरियंस यानी सिर्फ एज की वजह से, उम्र से जो मिला है नेचुरली, वो एक्सपीरियंस यहाँ पे कोई काम नहीं आने वाला। आपको स्पिरिचुअली ग्रो होना पड़ेगा, खुद पे काम करना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें आपको यूनिवर्स दे रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, सिर्फ आपको इसके लिए ओपन रहना है। दूसरा है स्नेक शेड ओल्ड स्किन। देखिए वही मैसेजेस है जो रिपीट हो रहे हैं, यानी सांप जैसे अपनी केचुली निकाल के फेंकता है ताकि वो आगे और अच्छी ज़िंदगी जी सके, लेकिन ये प्रोसेस उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, बहुत पेनफुल होता है, बहुत पेन से उसे गुजरना पड़ता है। तो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है इस 26 में, इसीलिए सारी चीज़ें अलग-अलग है। तो उसे जितना आपने अभी तक रजिस्ट किया ठीक है, लेकिन अभी 26 में मत कीजिए, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना ही है, आपके ओल्ड सेल्फ की डेथ होनी ही है। अगर आप उसे रिफ्यूज़ करेंगे तो सिचुएशन बुरी तरीके से टर्न हो सकती है। अब लास्ट में देखते हैं कि आप लोगों के लिए रेमेडी क्या है पूरे साल भर के लिए। जैसे आपको हनुमान जी की सेवा करने के लिए बोला ही गया था। Believe in your potential. Never underestimate your potential, as I discovered mine in service. Recognize the immense power you hold within. यानी खुद पे डाउट करना छोड़ दीजिए और दूसरों के लिए फ्री सर्व करना सीखिए, प्योर इंटेंशंस के साथ में, बिना कोई रिटर्न एक्सपेक्ट किए बिना। हनुमान जी उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है।
हर चीज़ उनके पास है, हर चीज़ वो कर सकते हैं, लेकिन पोलाइट है और श्री राम जी की सेवा में भी हो, यानी खुद का कुछ नहीं करते हो, जो कुछ भी है श्री राम जी के लिए है, उनकी ज़िंदगी पूरी श्री राम जी से ही है। तो इस स्टेट में आपको आने के लिए बोला जा रहा है। और खुद पे डाउट मत कीजिए, क्वेश्चन मत कीजिए। आप जब सरेंडर होते हैं, ग्रैटिट्यूड में आते हैं, तो आप असल में क्या है अंदर से ये आपको पता लगता है और उसी वक्त आप यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होना शुरू होता है। रेमेडी आपको क्या बताया गया है? रिसाइटिंग स्पेसिफिक वर्सेस फ्रॉम द रामायण रिलेटेड टू हनुमान, यानी रामायण से आपको कुछ पैराग्राफ्स है या फिर मंत्रास है, स्तोत्र है, जो हनुमान जी से रिलेटेड है, वो आपको रेगुलरली चैंट करना है, पढ़ना है हनुमान जी की सेवा में, जिससे ऊपर बताया गया था। तो ये आप कर सकते हैं। ये भी अलग काफ़ी रहा है रीडिंग वृश्चिक राशि वालों का, यानी अनएक्सपेक्टेड बहुत सारी चीज़ें दिखी है। आप ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ में जा रहे हैं 26 में, तो चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। अगर आप लोगों को पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो आप ज़रूर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं और जाने से पहले दी एम्प्रेस को सब्सक्राइब ज़रूर करना है।